हेलो बच्चों, आज हम एचबीएससी व एनसीईआरटी के 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर से, जो कि किताब के अंदर से लिए गए हैं पेज नंबर से, उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कि भाई अब एक मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम एक मेटल है, उस मैग्नीशियम के मेटल का जो रिबन आता है उसको अगर हम जलाना चाहें किसके अंदर, एयर के अंदर। एयर के अंदर का मतलब है कि उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है। तो उस ऑक्सीजन के रिएक्शन करवाने के लिए मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने से पहले क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन को समझो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखो, फिर देखो कि मैग्नीशियम का एक रिबन है, इस तरह से एक मैग्नीशियम का रिबन आता है। मैग्नीशियम का रिबन व्हाइट कलर का ही होता है लगभग, ये रिबन है मान लो मैग्नीशियम का, और इसको जलाना है। क्या करना है? जलाना है। ये आग पकड़ता है। मैग्नीशियम एक धातु है, धातु होते हुए भी ये आग पकड़ती है मैग्नीशियम की रिबन। और इसको जलाने से पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि ये हवा में पड़ा रहता है या कहीं भी रखा होगा तो हवा में भी ऑक्सीजन उपस्थित है। हवा में भी क्या रहता है? ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम के जो रिबन है इसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा, और रिएक्शन करके एक लेयर बना देगा, इसके ऊपर एक परत बना देगा। किसकी परत बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी परत बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और ये मैग्नीशियम की ऑक्साइड की जो परत है इसके ऊपर चिपक जाएगी और उतरेगी नहीं ऐसे बिना साफ किए हुए। अगर हम इसको आग में जलाना चाहें तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऊपर एक परत है तो ये जलेगा नहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। अगर इसको जलाना है तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ये लेयर है इसको साफ करना जरूरी है, नहीं तो ये जलेगा ही नहीं। तो देखो इसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, पॉज करके इस वीडियो को, इस आंसर को उतार लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आता है, लगभग कई बार ये प्रश्न आता है। तो इसको देखो, लिखा हुआ भी है मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है? बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बहुत रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करती है, जो कि इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये क्या है? वायुमंडल। एटमॉस्फेरिक क्या होता है? हमारा जो ये वायुमंडल है, चारों तरफ हवा रहती है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक लेयर बना देगा। किसकी लेयर बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऑन इट्स सरफेस, इसकी सतह के ऊपर, इसकी सतह पर क्या बना देगा? एक लेयर बना देगा। विच इज स्टेबल कंपाउंड, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, हटता नहीं है, बिल्कुल स्थायी रहता है, स्टेबल है। दिस लेयर प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ये लेयर जो है मैग्नीशियम की ऑक्साइड इसके ऊपर लगी हुई है, ये क्या करेगी? इसको जलने से रोक देगी। और हमें तो मैग्नीशियम का रिबन जलाना है, जलने से रोक देगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। अगर क्लीन नहीं करेंगे तो ये जलेगा नहीं। तो दिस लेयर प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, देयरफॉर, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बर्निंग इन एयर, जलाने से पहले क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। बेटा क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। इसीलिए हमें मैग्नीशियम को जलाने से पहले हवा में अगर वो उपस्थित है तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाना जरूरी है। इससे अगला क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस करने का एक वीडियो पहले भी बना चुके हम, उस वीडियो को जरूर देखें, बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। भाई हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर अकेला होगा तो वो डाई हाइड्रोजन होगा, प्लस उसके साथ क्या है? क्लोरीन। ये भी कितना रहेगा? 2, क्योंकि अगर हवा में आकर या स्वतंत्र फ्री स्टेट में रहेगा तो वह अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए उसके साथ क्या आएगा? 2 आएगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, HCl। अब ये देखो HCl यहाँ कुछ नहीं है, 2 क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन भी क्या है? 1 वैलेंसी है। पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं।
अब इसके साथ 1 जाएगा, इसके साथ भी 1 जाएगा, और 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो बैलेंस करना, बैलेंस का मतलब संतुलन, संतुलन का मतलब जहां जितने रिएक्टेंट हो गए उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे LHS, और यहाँ क्या लेंगे, RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, गिव अस, इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इस वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। यहाँ पर जितने भी एटम है यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर जितने भी एटम है वो उनको यहाँ लिखेंगे। देखो सबसे पहले मान लो ये क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, क्लोरीन। अब हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2, क्लोरीन भी कितने हैं, 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सेम मिलेंगे, अलग अलग मिल ही नहीं सकते। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन, 1, और यहाँ कितना है, क्लोरीन, 1। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, अब बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। अब ऐसा क्या करें कि 2 हो जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमेशा यहाँ लगेगा, क्योंकि हमने अकेला हाइड्रोजन नहीं बढ़ाया, केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ थोड़ी हो रही है। हाइड्रोक्लोरिक जब रिएक्शन हुई तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ेगा, न कि अकेला हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्लोरीन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई है, तो इसको भी करना पड़ेगा भाई। अब ये देखो 2 बराबर 2, ये भी कितना हो गया, 2 और 2। अब ये देखो ये भी बैलेंस है, ये भी बराबर है, दोनों क्या हो गए, बैलेंस। इस प्रकार आपको ये बैलेंस करना है। इससे अगली रिएक्शन देखो भाई क्या है, इससे अगली रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब देखो कैसे लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड, कहाँ 2 आएगा या नहीं आएगा, वही फॉर्मूला बार बार देखेंगे। बेरियम की वैलेंसी कितनी है, 2, क्लोरीन की कितनी है, 1। अब इसके साथ क्या जाएगा, 1, और इसके साथ क्या जाएगा, 2। अब देखो क्या आएगा, इसके साथ क्या आ गया, 2, और इसके साथ 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो बेरियम क्लोराइड प्लस क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट, वही फिर फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार बनाने का आसान तरीका। एल्यूमिनियम यहाँ लिखेंगे, सल्फेट यहाँ लिखेंगे। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 बेटा, ये बार बार प्रैक्टिस से आएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएंगे। सल्फेट की कितनी है, 2, इसकी माइनस होती है, इसकी प्लस होती है, हमेशा एक माइनस एक प्लस मिलेगा। अब इसके साथ क्या लिखेंगे, 2, और इसके साथ क्या लिखेंगे, 3। अब ये दोनों इकट्ठे हैं, और इकट्ठे होंगे तो हमेशा क्या लगेगा, ब्रैकेट, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की जब फॉर्मूला है वो क्या बना, Al2SO4 होल स्क्वायर 3। अब ये आगे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, BaSO4। अब वही बात यहाँ पर लिख के देख लो, बेरियम की वैलेंसी कितनी है, 2, सल्फेट की कितनी है, 2। अब 2 से क्या हो गया, कट गया। अब देखो कुछ नहीं आया तो क्या आ गया, बेरियम सल्फेट, प्लस क्या आया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वही यहाँ फॉर्मूला फिर लिख के देखेंगे, बेरियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3, क्लोरीन की कितनी है, 1। यहाँ इसके साथ क्या जाएगा, 1, और इसके साथ कितना चला जाएगा, 3। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये कहाँ से आए आपको पता चल गया। अब ये इसको बैलेंस करेंगे भाई, सबसे पहले वही तरीका, यहाँ क्या लिखेंगे, LHS, और यहाँ क्या लिखेंगे, RHS, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS क्या 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 है भाई, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सभी एटम को अलग अलग लिखना है। इसी तरह यहाँ लिखेंगे बेरियम, जितने यहाँ होंगे उतने यहाँ भी मिलेंगे, अगर नहीं है तो आपकी इक्वेशन गलत है। Cl, क्लोरीन, सॉरी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अब देखो बेरियम यहाँ कितने हैं भाई, 2, सॉरी 1 है। क्लोरीन कितने भाई, 2 हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, देखो ये पूरे होल स्क्वायर 3 से गुणा है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 3। कितने आ जाएंगे, 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 तिया 12। अब यहाँ लिखेंगे बेरियम कितने हैं, 1। एल्यूमिनियम कितने हैं, 3, सॉरी क्लोरीन कितने हैं, 3। एल्यूमिनियम कितने हैं, 1। सल्फर कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब यहाँ लिख लिए और देख लेंगे भाई इसमें कौन सा है। ये देखो अब इसमें कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाला देखो, यहाँ ज़्यादा क्या है 12 और यहाँ क्या 4 है,
कितना है 4। तो ऐसा कुछ करो कि ये 4 से 12 हो जाए, तो जहां पर भी ऑक्सीजन हो उसको 12 कर दो। 4 से 12 करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। हम बेरियम सल्फेट को बढ़ा सकते हैं, अकेले सल्फर को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 12। लेकिन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ भी जुड़ा हुआ है, कितना 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 3। अब ये ऑक्सीजन बेरियम के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा गुणा में 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। इस तरह से ये तो हो गया। अब ये तो बराबर हो गया, लेकिन देखो बेरियम जो है वो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 1 रह गया, तो फिर वही करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरा 1 को बढ़ाना है, अकेले को नहीं बढ़ा सकते, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्लोरीन के साथ भी हो गया, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब ये देखो बार बार एक एक करके करोगे तो सारे आ जाएंगे। अब ऐसा करो कि यहाँ 6 हो जाए, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब ये एल्यूमिनियम के साथ भी जुड़ा है, तो इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो भाई बेरियम कितना है 3 3 6 6 2 2 3 3 12 12। अब देखो बराबर हो गई। इस प्रकार हमने इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर दिया। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब तक अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक उस पढ़ाई को छोड़ना ही है। पढ़ने का मतलब क्या है, ज्ञान लेना। अच्छे से किसी भी चीज को आप काम करते हैं तो उसको छोड़ते नहीं। इसी प्रकार पढ़ाई को भी जब तक ना आए छोड़ो ही मत, आ जाएगी अपने आप। आगे देखो अगला क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम को सिंबल क्या है Na, प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O। अब ये क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH लिख दिया। अब वही बात है, दो अगर साथ हो कैसे लिखेंगे, सोडियम है प्लस हाइड्रोक्साइड है, सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1, एक एक जाएगा, एक एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब देखो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या हो गया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन मैंने पहले भी बताया था, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ब्रोमीन हुआ। इनके साथ हमेशा क्या रहेगा 2 रहेगा। क्या रहेगा 2 रहेगा। एक और बच गया आयोडीन। इनके साथ हमेशा अगर फ्री स्टेट में है तो 2 रहेगा, अगर किसी के साथ जुड़े हैं तो उसकी वैलेंसी के हिसाब से जुड़ेगा। और बार बार वैलेंसी बता रहा हूं, उसको लिख लिया करो ताकि बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। अभी देखो इसको बैलेंस करना है, वही तरीका। यहां क्या लिखेंगे LHS और यहां क्या लिखेंगे RHS। अब LHS वही लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां भी क्या लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सोडियम कितने हैं यहाँ देखो 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, सोडियम यहाँ कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं। अब देखो 2 जगह हैं, दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 3, और यहाँ कितने ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब देखो कौन सा है, ये 2 हैं और ये 3 हैं, तो हमें यहाँ बढ़ाना है किसको हाइड्रोजन को कि कितने हो जाए 3 का तो कोई तरीका है नहीं। तो क्या करें यहाँ पर कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये फिर ज्यादा हो गया, तो ऐसा क्या करें कि ये हाइड्रोजन 4 हो जाए। तो यहाँ 2 लिख दो भाई, यहाँ क्या लिख दो 2। अब यहाँ 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। और इसको भी देखो हाइड्रोजन को यहाँ ऐसे कर देंगे, और ये किससे हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस ये जो जुड़े हुए हैं 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ है। अभी देखो सोडियम 1 रह गया और यहाँ 2 हो गए, तो क्या करें ऐसा कि यहाँ क्या लिख दो 2 और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। धीरे धीरे एक एक करके करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन जरूर आता है इस बोर्ड में, ध्यान से देखना। अब ये देखो बैलेंस हो गया, क्या सोडियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2।
सारे बैलेंस हो गए। बेटा ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखना। और भी ये किताब के अंदर से हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे, पहले इनको क्लियर करने के बाद, इसलिए वो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन के प्रेस करने के बगैर नहीं मिलेगा। और आने वाली सभी वीडियो आपकी सभी किताबों की एनसीईआरटी और एचबीएससी सिलेबस की जितनी भी क्लासेज हैं सभी इस चैनल पर आपको उपलब्ध होंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।